कि जिंदगी क्यों गवाई है धन के लिए, जिंदगी क्यों गवाई है धन के लिए, क्या करोगे बचाकर इस तन के लिए, क्या करोगे बचाकर इस तन के लिए। और चौथी पंक्ति पर एक तालियों का हुजूम जुड़ना चाहिए। मुझे लगे कि आप लोगों ने सुना है कि क्या करोगे बचाकर इस तन के लिए, आरज़ू कुछ न तन्ना है धन की मुझे, जिंदगी है निछावर वतन के लिए, जिंदगी है निछावर वतन के लिए। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि देश का ये मान अभिमान स्वाभिमान हो, जज्बा ये देश का भरपूर रहना चाहिए। कि देश का ये मान अभिमान स्वाभिमान हो, जज्बा ये देश का भरपूर रहना चाहिए। और मैं मिटूं या तुम मिटो या चाहे कोई और हो, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए, पर एक ही आवाज हिंदुस्तान होना चाहिए। चलिए मैं अब एक खंड काव्य लिख रहा हूं मैं श्रीमद् भगवत गीता पर। अगर आज सोमवार का दिन है, श्रावण का महीना चल रहा है और बिल्कुल नई कृति है, बहुत कम जगह सुनाई है मैंने अंकल, तो मैं अगर आज्ञा हो तो उसकी कुछ पंक्तियां मैं गीता के आपको समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। अगर कौरवों की तरफ 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की ओर केवल 7 अक्षौणी सेना है। अब आप सोच कर देखिए, जिसके पास 11 अक्षौणी लोग हैं वो 7 अक्षौणी वाले से क्यों डरेगा, क्यों डरेगा। लेकिन ऐसा युद्ध जिसका वर्णन बहुत सारे मनुष्यों ने किया, बहुत सारे गीत ऋषियों ने किया, हमारे कविकुल के बड़े बड़े कवियों ने उसका वर्णन किया। मैं भी एक अदना सा कलमकार हूं, मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो मैं जुड़ता हूं कि महाभारत का युद्ध का कैसा शुरुआत होती है कि अक्षौणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, अक्षौणियों सेना खड़ी है युद्ध के उन्माद में, दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुझसे कह रहा। भाई साहब चाय वालों में दिख रहे हर ओर योद्धा शस्त्र लेकर हाथ में, कोई रथ पर कोई पैदल कोई घोड़ा चढ़ रहा, युद्ध की आज्ञा मिले हर वीर मुझसे कह रहा, जीत से आश्वस्त कौरव चूर है अभिमान में, भीष्म है तो कौन जीतेगा हमें संग्राम में, इस कुरु सेना की द्रोणाचार्य दीवार है, इंद्र भी ना लड़ सके जो हाथ में हथियार है, इंद्र भी ना लड़ सके, एक एक करके जुड़ेगा कि इंद्र भी ना लड़ सके तो हाथ में हथियार है, इस भरी सेना के बीचों बीच अर्जुन आ गया, भीष्म और गुरु को निरखकर पार्थ को समझा गया, आ गई है याद बचपन में पिता में प्यार की, द्रोण से सीखे चलाना तीर की तलवार की, सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, गांडीव उनके धनुष का नाम है, कि सोच कर फिर हाथ से ये गिर गया गांडीव है, तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है, तो कृष्ण एकदम कह उठे तबीयत तुम्हारी ठीक है, अरे क्या हुआ, हे पार्थ बोलो ये धनुष क्यों गिर गया, इतना बता अर्जुन मुझे किस बात से तू डर गया, पैर स्थिर है नहीं और हाथ तेरे कांपते, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे, कौन सी पीड़ा है दिल में बोल दे तू बोल दे। तो सुनना अर्जुन क्या कहता है कि पार्थ बोला क्या लड़ूं हर ओर अपना दिख रहा, युद्ध बाहर क्या करूं मैं युद्ध खुद से कर रहा, काट दूं बाहें वो कैसे जिनने छुड़ाया था मुझे, कैसे विरुद्ध उनके उठूं जिनने सिखाया था मुझे, अरे मारना इनको पड़े ना युद्ध ऐसा चाहिए, सत्य कहता हूं कभी ना राज्य ऐसा चाहिए, क्या समंदर से कभी कोई झगड़ती धार है, स्वयं पर भी जुल्म करना एक अत्याचार है, दादा गुरु के सामने न मैं खड़ा हो पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा, माफ मधुसूदन करो मैं युद्ध ना कर पाऊंगा। तो भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, बस तुम्हारे वास्ते अब तुम्हारे वास्ते ये युद्ध ही आधार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है, अब किसी का शोक करना युद्ध में बेकार है। भगवान कैसे खड़ा करते हैं, ओज पूरी एक पंक्ति सुनेगा, कोई भी खड़ा हो सकता है, जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को खड़ा किया, मैंने भी उस ओजपूर्ण वाणी को लिखने का प्रयास किया है। भगवान बोले सुन लिए हैं शब्द तेरे ज्ञान के, अब जरा तू सुन ले थोड़े शब्द मेरे ध्यान से, अब तुम्हारे
तुम्हारे वास्ते युद्ध ही आधार है, अब किसी का शौक करना युद्ध में बेकार है। पार्थ, तुम बलवीर हो, रणवीर हो, रणधीर हो, तुम नहीं होता हो वो जो युद्ध से भयभीत हो। तुम जो चाहो तो बदल सकते हो इस संसार को, तुम जो चाहो तो बदल सकते हो नदी की धार को। मैं जानता हूँ जल पे थल केवल बना सकते हो तुम, मैं जानता हूँ मार पर पृथ्वी उठा सकते हो तुम में पौरुष है, हिला सकते हैं हिमालय के लिए, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। भय करना तुम्हारा काम नहीं है, योद्धा हो, इसलिए उपलब्ध ना हो तुम किसी भय के लिए। और अर्जुन तेरे साथ वो है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, जो पूरी दुनिया को अकेले हरा सकता है, तुझे डरने की क्या जरूरत है। तो भगवान अपने बारे में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं। अंतिम की 4 पंक्तियां हैं कि मैं, मेरे तालियों के साथ विदाई दीजिएगा, कि मैं अजन्मा अविनाशी हर प्राणी का स्वामी हूं, मैं अकर्ता मीत नियंता मैं अंतर्यामी हूं। फिर भी हे अर्जुन, इस पृथ्वी के नियम मानता हूं मैं, कुछ नहीं बोलता हूं जबकि हर बात जानता हूं।